जियो चैनल पे आपका स्वागत है। मानव भूगोल के कुछ सिद्धांत पढ़ रहे हैं जनसंख्या भूगोल में, और प्रवास के सिद्धांत चल रहे हैं जिसमें 2-3 सिद्धांत हमने पढ़ लिया। आज रोयली का गुरुत्व मॉडल पढ़ेंगे। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसने क्या किया, पहले तो रोयली का जो परिचय ले ले। रोयली या रेली, कई बार रेली भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको। तो ये इसका पूरा नाम है विलियम जे रोयली या विलियम जे रेली। ये अर्थशास्त्री थे टेक्सास यूनिवर्सिटी के, और टेक्सास जानते हैं यूएसए का एक प्रांत भी है। इसके मॉडल को ग्रेविटी मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड है। अब गुरुत्वाकर्षण बल देखिए आप क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण कहता है कि जो पिंड जितना अधिक बड़ा होगा उसकी आकर्षण क्षमता उतनी अधिक होगी, जो पिंड जितना अधिक छोटा होगा उसकी आकर्षण क्षमता उतनी कम होगी। ठीक यही बात रोयली कह रहे हैं कि जो नगर जितना बड़ा होगा, बढ़ेगा मतलब है जनसंख्या ज़्यादा होने से, अर्थात जिस नगर की जितनी अधिक जनसंख्या ज़्यादा होगी वो नगर उतना ही अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और जिस नगर की जनसंख्या कम है अर्थात उसका आकार छोटा है, वो उतना ही कम लोगों को आकर्षित कर पाता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि यार बड़ा नगर है तो वहाँ जनसंख्या के लिए सुविधाएं अच्छी होगी, महानगर है सोचते हैं हम। हालांकि आज ये प्रासंगिक है कि नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन हम हमारे माइंड में ये आता है कि वहाँ पर सुख सुविधाएं अच्छी है इसलिए महानगरों में लोग ज़्यादा रहते हैं, और छोटे शहरों में इसलिए कि वहाँ सुख सुविधाएं नहीं है इसलिए लोग वहाँ कम रहते हैं। ठीक है, तो ये कारण तो ये हो गया, क्योंकि ये न्यूटन भी कहता है गुरुत्वाकर्षण में जो पिंड जितना अधिक, अर्थात जिस पिंड का आयतन जितना ज़्यादा होगा वो पिंड उतना आकर्षित करता है। ठीक, रोयली ने माना है कि जितना अधिक नगर बड़ा होगा उसका आकर्षण क्षमता उतनी अधिक होगी। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी का विलोमानुपाती होता है, अर्थात पिंड जितने पास होंगे उतना गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, और पिंड जितने दूर होंगे उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। ठीक, रोयली ने यह कहा कि जैसी जैसी दूरी बढ़ेगी तो प्रवास उतना ही कम होगा, मतलब प्रवास में प्रतिकर्षण कारक हो गया, और जितनी दूरी कम होगी प्रवास उतना अधिक होगा। ठीक है, ये देखिए आप, इसको अब समझाया गया आपको क्या है। शहर ज़्यादा जनसंख्या वाला होगा, जितनी अधिक जनसंख्या ज़्यादा होगी उसका आकर्षण बल उतना अधिक होगा। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं रोयली का। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल कम हो जाएगा, कम दूरी अधिक प्रवास। ठीक है, अब इनका आप एक सूत्र देख लीजिए। इनका सूत्र है माइग्रेशन के एक स्थिरांक है P1 का मतलब प्रथम स्थान या प्रथम नगर की जनसंख्या, P2 द्वितीय स्थान या द्वितीय नगर की जनसंख्या, और D² का मतलब है दोनों नगरों के बीच की दूरी। अब देखिए इसमें K का मतलब है स्थिर अनुपात। अब आप देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं P1 की जो जनसंख्या है, या मानते हैं इसको, क्योंकि कई बार आपको आंकड़े दे दिए पूछ ले जाए। मान ले P1 की जनसंख्या 10 है और P2 की जनसंख्या 20 है, और दोनों के बीच जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। एक बार मान लेते हैं, तो इनके बीच का जो कारण होगा वो कितना होगा, 200, जब इन दोनों को इंटू करेंगे बटे में 2, अर्थात 100 इसका क्या आ गया, स्थिरांक हो गया। अगर मान लो दूरी बढ़ा दें इनकी, यही रहे, और दूरी 200 आ गया, दूरी 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50% मान लीजिए, आंकड़ा मान लीजिए, उतनी संभावना कम हो जाएगी किसकी, माइग्रेशन की। तो दूरी कम थी तो माइग्रेशन का जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है। जैसे हमने दूरी बढ़ाती है इसकी वैल्यू घट के कितनी होगी, 50। तो इसका मतलब दूरी बढ़ने से प्रवास का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए आप, अगर दूसरा इन्होंने कहा है कि किसी नगर की जनसंख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। अब यही दूरी रखते हैं अपन और जनसंख्या बढ़ाते हैं। अगर पहले यहाँ पर कितनी थी, 20, तो हमारे पास क्या आ रहा था, यही डिस्टेंस मानी थी अपन ने, 200 बटे में 2 बराबर 100 आ रहा था। अगर हमने इसकी जनसंख्या बढ़ाकर 10 से बढ़ाकर 10 थी, यहाँ कर दिया अपने 30, और ये डिस्टेंस क्या है, यही है, तो क्या होगा, 300 बटे में 2 बराबर 150। इसका मतलब इसका आकर्षण बल ज़्यादा हो गया। वही बात थी कि जनसंख्या ज़्यादा तो आकर्षण बल अधिक होगा। ये चीज़ इसमें कर ली है। इन्होंने एक उदाहरण भी है रोयली का जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उदाहरण है रोयली का, कौन सा है, देखो, फुटकर व्यापार का सिद्धांत। ये गुरुत्व मॉडल पर आधारित इन्होंने एक उदाहरण दिया था। तो कई बार फुटकर
गुरुत्व का जो फुटकर व्यापार का सिद्धांत है वो किसने दिया, ये पूछ लिया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना, फुटकर व्यापार का सिद्धांत रोयली या रेलिन ने दिया था। ये सिद्धांत किस प्रकार का है, आधुनिक है या नियतिवादी है? ये सिद्धांत नियतिवादी है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति पर डिपेंड करता है। क्योंकि प्राकृतिक कारणों से और दूरी बढ़ती है, तो प्राकृतिक कारणों से मानव के पास क्षमता नहीं होती कि वो दूर तक की यात्राएं कर पाए, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। ऐसा आज दूरी मैटर नहीं करती है प्रवास के कारण। आजकल आधुनिक सुख सुविधाओं के कारण और यातायात परिवहन की अधिक सुविधाएं हो गई, तो उससे दूरी मैटर नहीं करती है। इसलिए प्राचीन काल में ये एक क्या था, नियतिवादी था। और ये सिद्धांत कब दिया गया, 1929 के अंदर ये सिद्धांत दिया गया। यही इसमें से क्वेश्चन बनता रोयली का, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।